क्या आपने भी किसी रीजन से अपने करियर में ब्रेक लिया? कुछ भी हो सकता है, एक लेडीज के लाइफ में, एक विमेन के लाइफ में, एक लड़की की लाइफ में बहुत सारे छोटे और पर्सनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से, प्लस अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ब्रेक लेना पड़ता है। और कई लोग इंक्लूडिंग मी, वी डू इट, we do it for our family, we do it for ourselves, but we do it. और उसके बाद जब थोड़े दिन बाद आप मार्केट में आते हो, इनफैक्ट मैं कहूँ कि थोड़े महीनों बाद और सालों बाद भी आप मार्केट में आते हो, तो यू डोंट फील दैट यू आर एबल टू स्टैंड इन द मार्केट। उस कंपटीशन में आप, लगता है कि जिस कंपटीशन में आप सबसे आगे थे, अब आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। आपको लगता है कि जिस पोजीशन से आपने छोड़ा था उससे सबसे नीचे वाले पोजीशन के लायक भी नहीं आप रहते हो, और सब मतलब आपका कॉन्फिडेंस इस कदर हिल जाता है कि अब करे तो क्या करे। या एक तो हो गया आपने ब्रेक लिया किसी रीजन से, एक होता है जब आप पास आउट करते हो अपने नॉर्मल डिग्रीज लेके और फिर आपको लगता है कि अब क्या नौकरी करें, जो कि अवेलेबल इतना इजीली नहीं है। रेफरेंस ले लोगों से, जो लोग आजकल रेफर नहीं करते हैं किसी को। कहाँ से अर्न करे, कैसे अर्न करे, कहाँ से शुरुआत करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, सब जगह पोजीशंस भरी हुई हैं। एक फ्रेशर को कोई लेना नहीं चाहता, लेना भी चाहता है तो इतना अच्छा अमाउंट देते हैं एज ए सैलरी कि आपका गट फीलिंग अलाउ नहीं करता कि आप वो जॉब करें। तो क्या करें? सबसे बड़ी बात है, अब करें क्या? मार्केट में आप स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जॉब शुरू नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, किसी से रेफरेंस ले नहीं सकते, ईगो प्रॉब्लम हो रहा है, तो करें क्या? तो हम बातें करते हैं कैसे कर सकते हैं। और गुड न्यूज़ है कि हमने कई सारी लेडीज को, कई सारी लड़कियों को इस्टेब्लिश किया है इस करियर में, जिस करियर की बात हम करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। तो लेट्स सी, आप में वो ज़ील, एंथो है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। किसी और की स्टोरी बताना बहुत आसान होता है। लेट्स टॉक अबाउट माय स्टोरी। आज से 13 साल पहले मैं एक बहुत अच्छे एमएनसी में काम करती थी, बहुत अच्छे पोजीशन में काम करती थी। एक ऑपरेशन मैनेजर, जिसको एक टीम लीड पोजीशन कहा जाता है, उस पर काम कर रही थी। बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रही थी, जो एक एज ए फॉर मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात होती है, खासकर जब मैं एक छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से आने के बाद कई सारे लोगों को हैंडल करना, एक ऐसे पोजीशन पे रहना जहाँ आप कमांड देते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, यूएस के क्लाइंट्स को हैंडल करना, जितनी सारी अवार्ड्स और रिकग्निशंस होती हैं वो सारे मिलना, इवन यूएस का अवार्ड्स भी मिलना, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो सारा कुछ मेरे पास था। मगर होता है, सबके साथ होता है, और मेरे साथ भी हुआ। बहुत अच्छा टाइम निकला वो, हमारे 8-9 साल बहुत अच्छे निकले। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा काम जो था वो डे शिफ्ट था। इवन एमएनसी में रहते हुए भी और एक केपीओ में रहते हुए भी काम डे शिफ्ट का था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ, जो कहते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल, आराम से चल रही थी। जो कि कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, बॉदर होता है, मेरे साथ भी हुआ। इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद आपके जो कलीग्स होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि जेन्युइन है, सारे ऑफिस में होते हैं। मेरे साथ कोई यूनिक बात नहीं हो रहा था। और उसमें ये होता है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं कहीं ना कहीं लोगों से प्रेशराइज होके आपको सीधे सीधे रिज़ाइन करने के लिए नहीं बोलते हैं, मगर आपको आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि अल्टीमेटली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे एम्प्लॉय हो तो आपको रिज़ाइन करने के लिए बोल नहीं सकते हैं। इतने सीनियर पोजीशन पे हो तो सीधे सीधे हो नहीं सकता कुछ, तो घुमा के काम किया जाता है। सिचुएशन ऐसी कर दी जाती है कि आपको अल्टीमेटली रिज़ाइन करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जो मेरा ऑफिस कभी भी मुझे नाइट शिफ्ट के लिए बोलता नहीं था,
वहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि भैया आप नाइट शिफ्ट कीजिए। अब 1 साल का मेरा बेटा, उसको छोड़ के नाइट शिफ्ट करना, वो भी मेरे को कहा गया कि थोड़े दिन की बात है, इसके बाद तो चूँकि आप बहुत अच्छी क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, तो आप थोड़े दिन कर लीजिए। दूसरी टीम से लोगों को मेरी टीम में डाला गया, जिनका अट्रिशन रेट बहुत हाई था, कि आप पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, तो आप इन लोगों को भी हैंडल कीजिए। मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही थी, जो कि मेरी लाइन में अगर लोग हैं तो वो समझ सकते हैं अट्रिशन हाई होता क्या क्या होता है। क्लाइंट कॉलिंग आप दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, और दिन में अपनी टीम को संभाल रहे हैं, तो और अब आपको बेबी भी संभालना है, तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है। सो अल्टीमेटली सिचुएशन ये हुआ कि वन फाइन डे डिसाइडेड कि आज हम रिजाइन कर देते हैं, और मैंने वो रेजिग्नेशन डाल दिया बिना सोचे समझे कि आगे क्या करना है। आई एम श्योर मेरी जैसी एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, मगर रीजंस बन जाते हैं या बनाए जाते हैं जिसमें आपको अपने करियर में या तो ब्रेक लेना पड़ता है, या कह लीजिए आपने अपने मन से लिया या ज़बरदस्ती कर लिया, मगर लेना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने ब्रेक ले लिया। और फाइनली जब अपने आप को 2 साल बाद, जब जब बेबी एक एज का हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, और जब हम दोबारा स्टार्ट करने के लिए मार्केट में जाते हैं तब लगता है आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। इतनी अच्छी पोजीशन, इतना अच्छा सैलरी, इतनी अच्छी कंपनी में होने के बाद जब दोबारा मार्केट में अपना रिज्यूमे डालो तो लगता है आप कहीं हो ही नहीं। अब आपके लिए क्या, अब क्या कर सकते हो, कहाँ अप्लाई करोगे? किसी से रेफरेंस ले नहीं सकते क्योंकि आप बहुत अच्छे पोजीशन से छोड़ के आए थे, तो अब आपको किसी से रेफरेंस हेल्प लेने में भी दिक्कत है। नीचे पोजीशन पे भी नहीं जा सकते, नीचे सैलरी भी नहीं ले सकते, तो अब क्या? सो फाइनली मेरे साथ भी यही हुआ, और बहुत मुश्किल से एक डिसीजन लिया कि अब जॉब नहीं करना, अपना कुछ करना है। तो अपना करने के लिए आपको अपना पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जब आप नए नए किसी मार्केट में उतरते हो, किसी नई फील्ड में चूज़ करते हो जाने के लिए, तब यू रियली नीड टू बी बेवेयर ऑफ, नॉट कॉल चीटर्स, मगर कई बार होता है कि जो आपने पैसा लगाया है उसका वैल्यू आपको जब कोई नहीं देता है, और वो भी आपका हार्ड एंड मनी जो आपने रखा हुआ है अपने पास, तो बहुत मुश्किल होती है। सो मैंने ये सारे सिचुएशंस देखे, ऐसे ऐसे लोगों से मिली, मगर फाइनली गिरती संभलती, खड़ी होती, लोगों से लड़ती झगड़ती, अपने आप को ट्रेन करती, मतलब सब कुछ करके फाइनली आई वॉज एबल टू स्टैंड इन द मार्केट। और एक ऐसे मार्केट में स्टैंड किया मैंने अपने आप को, जहाँ पे एक स्ट्रगल था, एक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, कि जो आप कर रहे हो, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंड राइटिंग थिंग, जो आप कर रहे हो वो ऑनलाइन कैसे कर सकता है कोई? ये क्वेश्चन ये नहीं है कि लोगों के दिमाग में है, शुरू में मेरे दिमाग में ही था। मैं खुद से ही नहीं लड़ पा रही थी, खुद को ही नहीं समझा पा रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये, क्योंकि मेरा टारगेट, सबके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बड़े छोटे होते हैं, मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो मुझे था कि मुझे ऐसे नहीं करना, सिर्फ इतने लोगों को नहीं लेना, मुझे ऑल ओवर जाना है। पहले मैंने अपने मोहल्ले से, अपने सराउंडिंग से शुरू किया, अपने सिटी को कवर किया, दूसरे स्टेट को कवर किया, फाइनली इंडिया को कवर किया, फिर वर्ल्ड को कवर करने की कोशिश की। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके ड्रीम्स बड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप जब शुरू से ही आप यही सोच के आ जाओ कि हाँ ठीक है, मुझे रशिया में ट्रेनिंग देनी है, मुझे दुबई में ट्रेनिंग देनी है, मुझे यूएस में देनी, ऐसा नहीं है। मेरा ये थॉट प्रोसेस था, मुझे ये करना था, तो मैंने ये किया, और मुझे था कि मुझे ये करना ही है। और फाइनली आई एस्टैब्लिश माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। अगर सच पूछिए तो मुझे टाइम भी लगा, पैसा भी लगा, एनर्जी भी लगा, एफर्ट भी लगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी बहुत लगा, मगर फाइनली अपने आप को मैंने स्टैंड कर लिया। और सच बताओ तो मैंने ये वेंचर जो शुरू किया 7 साल पहले, लेडीज और गर्ल्स को एम्पावर करने का, जो मेरा एक सोच था कि मुझे यही लगता था कि जो स्ट्रगल मैंने किया, अपने आप को स्टैंड करने के लिए बहुत मेहनत की,
स्कूल स्कूल घूमती थी, लोगों से मिलती थी, प्रिंसिपल से मिलती थी, काम दे दो, काम दे दो। और बहुत जगह बहुत लोगों ने हेल्प भी किया, बहुत हेल्प किया कई जगह, मगर ना सुनने को भी मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से सुनने को मिलता है। तो ये सारे स्ट्रगल्स भी देखे, मगर फाइनली अपने आप को मैंने स्टैंड किया। मैं यही सोच के वेंचर जो मैंने शुरू किया कि जो मैंने किया, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई, इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे भी कोई मेंटोर मिल जाता जो मुझे हाथ पकड़ के सिखाता कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, तो ये स्ट्रगल नहीं होती। और इसीलिए मैंने ये शुरू किया कि मुझे यही लगता है कि जो विमेन और लेडीज़ और गर्ल्स हैं, जो हैं ढूंढ रही हैं, किसी रीज़न से ब्रेक लिया हुआ है, कैसे शुरू करें, पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, पता नहीं हस्बैंड से मांग के लगाएंगे और बाद में वैल्यू नहीं आया, नहीं कर पाई तो हस्बैंड भी सुनाएगा, होता है। प्लस अगर मैंने अपना, मान लीजिए अनमैरिड है, अपना पैसा लगाया, सेव्ड मनी लगाया और पता नहीं अर्निंग वापस आएगी नहीं आएगी, तो मैं यही कॉन्फिडेंस आप में दिलाना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, हैंड राइटिंग, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए आप सब यहाँ हैं। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कर लिया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। ये एक ज़रूरत की चीज़ है। ज़रूरत की चीज़ मतलब नीड बेस्ड ट्रेनिंग है। कहने का मतलब है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और आउट ऑफ 100% 95% ऑफ किड्स हैव हैंडराइटिंग इश्यूज, थोड़े या ज़्यादा सबको है। तो हमारे जो क्लाइंट बेस है वो इतना ज़्यादा है, अगर ढंग से केटर किया जाए और अगर मैं अपने जैसे लोगों को मार्केट में लाके खड़ा कर दूं, तो ये हो नहीं सकता है कि सब अर्न ना करें। तो यही कॉन्फिडेंस मैं आप में दिलाना चाहती हूँ कि जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि हम आपको जैसे ही आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें नेक्स्ट मंथ से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, मगर वो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के करना हो, करेंगे हम। मैंने शुरू किया, मैंने अर्निंग 2 साल बाद शुरू की, मगर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था क्लाइंट को टारगेट कैसे करना है, कैसे उन तक पहुंचना है। तो सब आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एक मास्टर कोच, एक मास्टर ट्रेनर ही आपको सिखा रहा है कि कैसे क्लाइंट को टारगेट करें, कैसे आप क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं और कैसे दूसरे महीने से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो जब ये हेल्प आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया है अपना हार्ड एंड मनी, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो अगले 1 महीने 2 महीने में ही आ जाएगा, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। मगर आई एम श्योर आपका टारगेट तो यही नहीं होगा कि जो इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग में वही वापस आ जाए। आई एम श्योर मेरा ड्रीम है ऑल ओवर वर्ल्ड, आपका ड्रीम है कि चलो मुझे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम गुजरात, पूरा गुजरात कवर करने का, या वेर एवर यू आर लिविंग उस एरिया को कवर करने का, कुछ तो होगा आपका ड्रीम। तो कैसे करें, कैसे पहुंच सकते हैं, ये आइडियाज, ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज, इज नॉट समथिंग कि नया कोई आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ। ये सारा कुछ मैंने कर लिया हुआ है और वही आइडिया मैं आपको दूंगी। इतने मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रगल से हमने इस जिज्ञासा को खड़ा किया है, वो एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको वो चीज़ें ना करनी पड़े, वो स्ट्रगल के से आपको ना गुजरना पड़े। तो अगर आप तैयार हैं ये सब करने के लिए, तो प्लीज़ पहले तो इस पूरे वीडियो को देखिए, इसको पूरा पढ़िए, फिर एक गूगल फॉर्म आएगा, उसको प्लीज़ कंप्लीटली भरिए, फिर एक कैलेंडर आएगा, उसमें बुक कीजिए अपॉइंटमेंट, एंड देन लेट्स मीट एंड हैव ए हार्ट टू हार्ट चैट। पर आई रिक्वेस्ट वही लोग प्लीज़ इसको फॉर्म को फिल करें जो कि अपने करियर में लेके सीरियस हैं, क्योंकि देखिए टाइम लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो प्लीज़ ये सोच के मत आइए कि पैसा भी नहीं लगेगा अर्निंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर आपकी अर्निंग होगी। तो प्लीज़ आप सोच के ही गूगल फॉर्म भरिएगा। हाँ, ये गारंटी है कि जो आप ट्रेनिंग में लगाएंगे वो तो हम आपको वापस दे देंगे। यस, कैसे देंगे, कैसे होगा, वो हम बात करेंगे। मगर ये एम लेके मत आइए कि ट्रेनिंग पे पैसा लग गया और ट्रेनिंग का पैसा आ गया। उससे बड़े अगर आपके एम हैं, करियर में आपके ड्रीम्स हैं, फिर आप मेरे साथ आगे बढ़िए। आई वुड लव टू talk to the women and ladies and girls who have bigger dreams, even bigger dreams more than me.
Okay, so see you inside the call. We'll wait for you. Thank you. आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसे करते हैं ये सारा कुछ आप, क्या आप हमें जॉब देने वाले हैं 9 to 5 की, या आप हमें कोई फ्री में ट्रेनिंग देने वाले हैं, या आप हमें एज ए हैंड राइटिंग कोच प्रिपेयर करेंगे फिर अपने पास ही जॉब में रख लेंगे, या आप हमें कुछ पैसे देने वाले हैं, फिनेंशियली हेल्प करने वाले हैं। तो इन सब का आंसर ये है कि मैं डेफ़िनेटली बहुत कुछ करने वाली हूँ, पर कैसे करने वाली हूँ और कैसे आपको हेल्प और सपोर्ट करने वाली हूँ, उसके लिए आई हैव प्रिपेयर दिस वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में। हाँ, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी स्टोरी बताई, और मैंने ये भी कहा कि क्या आपने भी करियर में ब्रेक लिया, किसी भी रीज़न से हो सकता है आपने लिया हो, या जॉब छूट गई है इस टाइम पे, या बहुत सारे अनटाइमली भी डेथ्स हुए हैं कई सारों घरों में जहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट ही ख़त्म हो गया है। तो क्या आपके पास कोई पैसा आने वाला है, कोई आपको दे के जाएगा, हेल्प करेगा, कोई करेगा तो कितने दिन करेगा और कितना कर लेगा? क्या वो आपकी लाइफ के लिए इनफ होगा? क्या इसी तरह से आप अपनी लाइफ बिताओगे? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, होता भी है तो थोड़े दिन के लिए होता है। तो कैसे हम अपने आप को एम्पावर्ड करें, सेल्फ सफिशिएंट बनाएं कि हम अपनी अर्निंग खुद करें, तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है जो आपको एज ए हैंड राइटिंग कोच प्रिपेयर करेगा। हैंड राइटिंग कोच, इसका मतलब ये होता है कि आप एज ए हैंड राइटिंग ट्रेनर मार्केट में आएंगे, ठीक है। और मैं आपको डिजिटली कैसे हैंड राइटिंग सिखाते हैं, विच मीन्स ऑनलाइन कैसे सिखाते हैं, ये सिखाऊंगी। ओके, क्यों? इसका भी एक रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन, ऑफलाइन मैं आपको सिखाती हूँ, ऑफलाइन बहुत ईजी है, आ जाइए आप दिल्ली में, मैं आपको सिखा दूँगी। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऑफलाइन का ही रह जाता है, कितना भी आप स्ट्रगल करोगे, कितना कवर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़गांव चली जाऊँगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। कितना अर्न कर लूँगी? 10, 20, 30, 40, 50, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे पूरे टाइम मार्केट में घूम घूम के, स्कूल्स घूम घूम के कितना अर्न कर लूँगी? इतना ही। और यही मैं करती थी प्रैक्टिकली, अगर मैं कहूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, यही मेरी अर्निंग थी आज से कुछ सालों पहले। नाउ ऑनलाइन जाने का मतलब है एटलीस्ट आपका विजन मिशन कुछ बड़ा है, आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या जिस किसी स्टेट में है, साउथ इंडिया, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में है, एटलीस्ट आप होल साउथ इंडिया तो कवर कर सकें। अगर आप नॉर्थ में हैं तो होल नॉर्थ कवर कर सकें। मैं तो होल वर्ल्ड कवर कर रही हूँ, बिकॉज मेरा विज़न और मिशन ही यही है कि मुझे हर घर में पहुँचना है, हर घर में, जहाँ मैं ना पहुँचूँ वहाँ मेरा वीडियो पहुँचे, और लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं उनको पता चले कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर करूँगी कि आप एक दिन भी नहीं बैठेंगे। और आपको प्रैक्टिकली ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, ये कोरोना टाइम में लोगों की जॉब गई है, बहुत कुछ हुआ है, सैलरी कट हुई है, टीचर्स की भी हुई है, आई एम श्योर बहुत सारे आप लोग टीचर्स ही होंगे। मेरी इनकम सिर्फ कोरोना टाइम में कहूँ तो 5 to 6 टाइम्स बढ़ी है। एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली है। मैं अभी 50 लोगों का एडमिशन सुबह मॉर्निंग में लेके फिर मैं आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप कैसे करते हो, मुझे उसी का आंसर देना था कि रियली मैं चाहती हूँ कि आप लेडीज़ सपोर्ट करें अपने घर में, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो आपकी आवाज़ में निकलती है, आपके व्यवहार में निकलती है, प्लस जिस तरह से आप अपनी फैमिली का केयर कर सकते हैं इस टाइम में, वो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा और एक डिसीज़न लेना होगा। चाहे तो कि डेफिनेटली ये कोर्स फ्री में नहीं है, मैं फ्री में कुछ नहीं कराऊंगी, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री में कुछ नहीं है। हाँ, चूँकि सबके यहाँ भी फिनेंशियली प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, तो मैं ये कोर्स हाफ रेट में ज़रूर दे रही हूँ, मगर फ्री में नहीं दे रही हूँ। अब चार्जेस की बात करें तो मेरे कोर्स का चार्ज है 51,000। बहुत सारी लेडीज़ करके गई हैं, अब बहुत कमा रही हैं। मेरा कोर्स अभी के टाइम पे मैं दे रही हूँ सबको 33,000। व्हेन आई से 33,000, 33,000 इन रुपीज़ आई एम सेइंग, ठीक है।
ये आपको पे करना है और आपको मैं एज ए डिजिटल हैंड राइटिंग ट्रेनर प्रिपेयर करूँगी, जिसको हैंड राइटिंग तो डेफिनेटली सिखाया जाएगा। कई बार मैंने ये क्वेश्चन भी सुना है कि आपका चार्ज ये है, वहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, बहुत सारी कहानी है। मगर आप बताइए, जो मैं कराऊंगी वो मार्केट में कोई कराता है कि नहीं कराता? पहले मेरी बात सुन लीजिए। एज ए ट्रेनर पहले मैं आपको हैंड राइटिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाऊंगी, देन आई विल प्रिपेयर यू टू हैंडल द किड्स ऑनलाइन प्रैक्टिकली। आपको मेरी लाइव क्लासेस में इनवाइट करूँगी, जो कि मैं बाहर के लोगों को नहीं आने दे सकती। कौन अपना बिजनेस का सीक्रेट बताता है किसी को? मैं आपको इनवाइट करूँगी, आप आओगे, देखोगे कैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कैसे मैं और मेरी टीम 40-40 बच्चों को एक साथ हैंडल करते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। सिर्फ ABCD सिखाना वो 2 दिन का काम है, वो मैं सिखा दूंगी। उससे क्या आप ट्रेन हो जाओगे? ABCD लिखना तो कोई भी हैंड राइटिंग से, बुक से, मार्केट से खरीद लो, आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मेरी हैंड राइटिंग का पार्ट है। सिखाना, लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस देना, कैसे आप शुरू में 5 बच्चे बिना मार्केट में खर्चा किए ला सकते हैं, ये बताना, ये सीक्रेट बताना आपको। फालतू के पैसे आपके कहीं ना खर्च हो जाएं, क्योंकि 11-12 सालों में जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने सही काम की हैं, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी, सो दैट आप वो गलती ना करें। खाली सीखने से नहीं हो जाएगा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन में आपकी हेल्प करूंगी मैं। कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे? सिर्फ सीख के यहाँ पे रखने से नहीं आ जाएगा, कल करेंगे परसों करेंगे नहीं। मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही मैं आपको लाइव लेके जाऊंगी, अपनी क्लासेस में। फिर मेरी टीम हेल्प करेगी आपको अपनी क्लासेस में, सो दैट आप पहला बैच इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर ले कि उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही ना हो। उसके बाद आपको हमारे यहाँ 6 महीने की मेंबरशिप मिलेगी, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि इस दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए बच्चों के साथ, क्योंकि एक बार जब आप काम शुरू करते हो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इतने सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आंसर करना है, पेरेंट्स के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, वो सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग का पार्ट है। 33,000 में आपको एंड टू एंड बिजनेस का पूरा ज्ञान होने वाला है। कुक्ड फूड खिलाना बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा कि कोई कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे क्या क्लाइंट्स भी दोगे? क्लाइंट्स हम नहीं देंगे, क्लाइंट्स कैसे लाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। आपको जब हमने वो जो जो कहते हैं ना कोर ही सिखा दिया, तो वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। मेरे रोज़ के 50 एडमिशन है, उसमें से मैं आपको 10 भी दे दूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर क्या इससे आपका काम चल जाएगा? 1 महीने चल जाएगा, उसके बाद मैंने अपना हाथ खींच लिया 6 महीने बाद, फिर आप क्या करोगे? तो इस तरह से मैं आपको प्रिपेयर करूँगी कि आपको मेरी ज़रूरत 6 महीने बाद पड़े ही ना। और इसीलिए मैं फ्रेंचाइजी नहीं देती, आई डोंट गिव फ्रेंचाइजीज। मेरा कोई भी फ्रेंचाइजी किसी दुनिया के किसी कॉर्नर में नहीं है। आई एम द ओनली वन हु इज़ ओनर ऑफ जिज्ञासा एंड आई एम रनिंग इट। कोई कहीं से आपको कुछ कहता है तो इट्स अ फ्रॉड। ओके, तो मैं आपको फ्रेंचाइजी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको इस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो जो भी आप अर्न करोगे वो आपका होगा, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि आपको मेरा ब्रांड यूज़ नहीं करना है, मेरे बच्चों के फ़ोटो यूज़ नहीं करने हैं, मेरे बच्चों के फीडबैक्स नहीं यूज़ करने हैं, मेरी क्लास की पिक्चर्स यूज़ नहीं करनी, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब तो आपको भी पता है, ये सब इंटीग्रिटी में आता है, ये सब नहीं करना है। ना ही मेरा नाम आपको रखना है, आप अपना नाम रखेंगे, अपना ब्रांड रखेंगे, क्योंकि आपका भी तो होगा ना कि मुझे इस नाम से फेमस होना है, कुछ तो बनाया होगा ना अपने लिए भी एक गोल। खाली काम करना है, कुछ करना है, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए नाउ आई एम ट्राइंग टू एंड दिस। इफ़ यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट दिस, अगर आपको सीरियसली लगता है मुझे कुछ करना है इस टाइम पे, जहाँ पे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, कोर्स पास आउट कर लिया है, जॉब का वेट कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, करिए, ये आपको हेल्प करेगा। हस्बैंड की सैलरी कट हो रही है, आपकी सैलरी कट हो रही है, या आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, करिए, ये आपको हेल्प करेगा। क्या होगा, शुरू में थोड़ा कम अर्निंग होगा, सबके साथ होता है, आपका भी होगा। सर मैंने कभी नहीं बोल रहा है, ना मैं बोलूँगी 33,000 आज खर्च किया और कल 33 आ जाएगा, नहीं हो सकता है। आप किसी छोटे शहर से हो, फीस कम हो, तो आपको 33,000 तो वापस आ जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाए, पर क्या आपको सिर्फ उस 33,000 को वापस लाना ही आपका एम है? नहीं, ज़्यादा अर्न करना है, पूरी दुनिया में पहुंचना है, तो फिर करना पड़ेगा।
और एक बात बताइए, कोई क्यों अपना बिजनेस, या मैं खुद अपना क्यों इंटर्न्स प्रिपेयर करूं या ट्रेनर्स प्रिपेयर करूं, क्यों अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स लेके आऊं? क्योंकि मैं चाहती हूं आप लोग अच्छा काम करें, अर्न करें, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये सब बोल रही हूँ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ कल आप खड़े हों और बाकी लड़कियों की, लेडीज़ की मदद करें। ठीक है, इसीलिए जो कोर्स मेरा 51,000 का है, आई एम गिविंग इन दिस 33,000, एंड दिस इज़ अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने तक मेरे पास जो भी कांटेक्ट करेगा, जो भी, माई 100% कमिटमेंट इज़ देयर, मैं उसको ये कोर्स 33,000 में ही दूंगी। उसके बाद ये वापस से 51,000 हो जाएगा। कई सारी लेडीज़ होंगी जिन्होंने मेरे से पहले भी कांटेक्ट किए हैं, जो 51,000 में करके गई हैं या करने के लिए एनरोल कराया है। मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीने बाद मैं 33,000 से ज़्यादा लूँगी। 51,000 मेरा कोर्स वापस हो जाएगा। अगर आप सीरियस हैं तो ये ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए खोला है। इनरोल कराइए, शुरू कीजिए अपना काम, कॉन्फिडेंट होइए, फिनेंशियली फ्री होइए, लोकेशन फ्री होइए। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, घर में बैठी हूँ, किसी ऑफिस में नहीं बैठी हूँ, घर में बैठ के इतना अर्न कर रही हूँ। बड़ा बड़ा दिल करता है मैं आपको अपने नंबर्स बताऊँ मैं कितना अर्न कर रही हूँ, पर नहीं बताते ना, नज़र लग जाती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ कीजिए, डोंट थिंक सो मच। अगर अभी आपको किसी से पैसे लेकर भी करना पड़े तो कीजिए, और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। ये ज़रूरत है लोगों की। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि लोग खुश होके कर लेते हैं, ये एक ऐसा कोर्स है जो कि लोग करना चाहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में ऐसे टीचर्स को, और जो पहले मिलेगा उसी का नाम होगा, वही आगे बढ़ेगा। तो पहले आइए, बाद में आने के बजाय पहले आइए। ठीक है, सो लेट्स वेट। इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं पूरा सुनने के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है वीडियो कि आपको सब समझ में आ जाए। देन ऑल्सो इट लीव सम क्वेश्चंस, प्लीज व्हाट्सएप मी, बट ओनली सीरियस कैंडिडेट्स आर अलाउड। सिर्फ वही लोग अलाउड हैं मेरी क्लासेस में जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है, टाइम पास नहीं। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए। सो मेरे साथ कुछ फालतू बातें करने के बजाय अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ ऑन स्पॉट सीरियस क्वेश्चंस पूछिए, एनरोल कराइए, आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू, लेट्स मीट एज अ पार्ट ऑफ जिज्ञासा। थैंक यू।